आज हमारे बीच मौजूद हैं प्रोफेसर के रत्नम सर, जो कि न सिर्फ इतिहासविद हैं बल्कि शिक्षा जगत की एक जानी मानी हस्ती हैं और उनकी उपलब्धियों में जितना गिनाया जाए उतना कम है। वे वर्तमान में उच्च शिक्षा के अतिरिक्त संचालक का पदभार संभाले हुए हैं। न सिर्फ संभाले हुए हैं बल्कि हर जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रहे हैं। आज हम उनसे उनकी कुछ गतिविधियां और उनकी उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। सर, थोड़ा सा जानकारी बताएं हमारे व्यूअर्स को। देखिए, मुझको ये बड़ा हर्ष का विषय बताते हुए कि मैं ग्वालियर चंबल संभाग का उन अतिरिक्त संचालकों में जिसने 3 वर्ष लगातार पूर्ण किए हैं और इस मध्य माननीय मंत्री से लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे अपर मुख्य सचिव आयुक्त महोदय के द्वारा प्रत्येक निर्देशों को मैंने अक्षर से पालन किया। न्यायालयीन प्रकरणों में तत्परता के साथ शासन के पक्ष में निर्णय कराना मेरी बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त विभागीय जांचों का निस्तारण करना और उनको शून्य करना, किसी के साथ अहित ना हो, बिल्कुल पारदर्शक न्याय संगत विभागीय जांचों को करना, शिकायतों का निराकरण समय में पूर्ण करना, सीएम हेल्पलाइन को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो मेधावी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं छात्रवृत्ति, उसको लेकर समय समय पर उसका मॉनिटरिंग करना और यथा समय सभी लाभार्थियों को प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो भी नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन में 4 सफलतापूर्वक संगोष्ठियों का आयोजन कराना, उस आयोजन ही नहीं कराना, उसके परिणामों से शासन को अवगत कराकर नीति निर्धारण में सम्मिलित कराना, क्षेत्र में जो पिछड़े वर्ग के पिछड़े क्षेत्रों के महाविद्यालय हैं, नवीन सृजित महाविद्यालय हैं, उनके लिए पहल करके निर्माण करवाना, अभी शासन की बाउंड्री वाल की जो व्यवस्था चल रही है उसको लेकर प्रस्ताव समय से भेजना। इस प्रकार की जो भी शासन की नीतियां हैं क्षेत्र के महाविद्यालयों के विकास के लिए, शैक्षिक विकास के लिए, क्रीड़ा संबंधी शिक्षणोत्तर गतिविधियां, सभी में हमारा ग्वालियर चंबल संभाग प्रथम पंक्ति में आज कार्य कर रहा है। मुझे बड़ा इस बात की खुशी है कि हम अपने यहाँ अल्प संसाधनों में संभागीय कार्यालय में उसके बावजूद भी शासन की नीतियों, दिशा निर्देशों और आदेशों का क्रियान्वयन बखूबी निभा पा रहे हैं। सर, जैसा कि वर्तमान में गैस फैकल्टीज की नियुक्तियां आती हैं, लटक जाती हैं, प्रशासन की कोई असफलता नहीं है, दायित्व पूरे हैं, लेकिन फिर भी अटकती हैं। इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण है? देखिए, अतिथि विद्वानों की जो व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है वो उस स्थानों पर की गई है जो शासन द्वारा स्वीकृत पदों के विरुद्ध, और उसकी कंडकाओं में इस बात का वर्णन है कि यदि कोई स्थायी कर्मी स्थानांतरित होकर या स्थायी प्रोफेसर वहां पर आता है तो निश्चित रूप से वो फालिन आउट होता है। फालिन आउट होने के बाद उसको जो नवीन पद है, जहां पर की रिक्त स्थान है, उसको स्थान दिया जाता है। इसको लेकर हमारा विभाग और माननीय मंत्री जी विशेषकर बहुत संवेदनशील हैं और इसीलिए लगातार हम महीने में 2 बार अवसर प्रदान करते हैं फालिन आउट अतिथि विद्वानों को, और निरंतर ये प्रयास है कि उनका समायोजन कहीं ना कहीं होता रहे। हाँ, निश्चित रूप से इस बात को मैं स्वीकारता हूं कि फालिन आउट होने के बाद कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ती है रिक्त पदों की स्थिति में और नई चॉइस और खुलने में, लेकिन हाँ, इस विषय में किसी भी उसके साथ अहित होने की स्थिति अभी नहीं है। सर, जैसे चॉइस फिलिंग अभी बहुत लंबे समय से नहीं आई है नए वालों के लिए, तो क्या संभावना हो जाता है यार चॉइस फिलिंग कब तक आ सकती है? देखिए, नए वालों के लिए तब आएगी जब अभी हमारे क्रियान्वित हैं उनका कब समायोजन हो, क्योंकि होता क्या है, हम जब नई उसकी प्रयास करता है शासन और हमारा विभाग, तब तक जितने पद होते हैं उससे ज्यादा अधिक फालिन आउट हो जाते हैं, तो उनको समायोजन करना पहला उत्तरदायित्व है। इस दृष्टि से कहीं ना कहीं जो है विलंब हो रहा है। और दूसरी बात, अब अतिथि विद्वानों की आवश्यकता
पीएससी के द्वारा जिस प्रकार से नियुक्तियां हो रही है तो पद भी बहुत शेष नहीं रह रहे हैं। सर फॉलन आउट अभी कितने होंगे आपके पास टोटल अभ्यर्थी? देखिए, ये तो प्रतिदिन संख्या बदलती है। जिस प्रकार से अभी गणित की लिस्ट आई तो उसके हो गए, उसके बाद चित्रकला की आई तो हो गए, तो इसलिए किसी संख्या में एक आंकड़ा नहीं बता सकते, तो दिन प्रतिदिन वो चेंज होते रहते हैं। फिर भी आज बहुत अधिक संख्या फिलहाल में नहीं है। जो 15 तारीख से भी चॉइस फिलिंग खुलेगी उसमें कहीं ना कहीं समायोजन होने की संभावना है।